साथियों नमस्कार। केवल 15 ml दवा से पशु की हर बीमारी का इलाज करें। पशु की हर बीमारी भागती है इस एंटीबायोटिक से, जिसका नाम है एमिकासिन। केवल आपने 15 ml लगा दिया तो कितनी भी पुराने से पुरानी बीमारी हो, उसको ये चुटकियों में ठीक कर देता है, तुरंत उसको भगा देता है। कौन सा? एमिकासिन इंजेक्शन। यह एंटीबायोटिक इंजेक्शन। इसी की जानकारी आपको मिलने वाली है। कौन कौन सी डिजीज में आप लगाए, कब लगाए, कैसे लगाए, कितना लगाए और इसका बेहतर रिजल्ट कैसे पाए। आप अपनी पशुपालन में जो ट्रीटमेंट करने की गतिविधियां हैं, उनमें आपको रिजल्ट कम मिल रहे हैं। आपके पशु नॉन एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहे। आपने सारी एंटीबायोटिक लगा दी, पशुओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उस जगह पर आप यदि एमेकासिन एंटीबायोटिक लगाएंगे तो आप देखेंगे कि एकदम से जादू रिजल्ट आएगा। तो साथियों जान लेते हैं किन किन बीमारियों में इस एंटीबायोटिक को लगा सकते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो के नीचे जाके हमें कमेंट भी करना है। तो साथियों ये जो अमेकासिन एंटीबायोटिक है, ये बहुत ही शानदार एंटीबायोटिक है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है, इसीलिए हमें इसका रिजल्ट मिलता है। इसका मुझे पता है कि इसका उपयोग बहुत कम डॉक्टर करते हैं, बहुत ही कम डॉक्टर इस एंटीबायोटिक को लगाते हैं। आप सारे एंटीबायोटिक लगाते हैं, लेकिन अमेकासिन मैंने देखा है बहुत कम डॉक्टर इस एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि अमेकासिन एंटीबायोटिक भी आता है कि नहीं। इसीलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है, ताकि आप अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। चाहे कितनी भी कंडीशन खराब हो पशु की, वहां पर आप यदि इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले मुख्य भूमिका निभाता है आपके यदि पशु में रुमन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, रुमन से संबंधित कोई भी बीमारी हो गई हो, रुमन में इन्फेक्शन हो गया हो, वहां पर आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा पेशाब से संबंधित, यानी रुमन से संबंधित हो गई, अब पेशाब से संबंधित यूरिन में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है, मान लीजिए भैंस है, भैंस पेशाब कर रही है, भैंस रुक रुक के पेशाब कर रही है, या भैंस बार बार पेशाब कर रही है, या भैंस पेशाब करने के लिए तैयार रहती है लेकिन पेशाब नहीं निकल रहा है, थोड़ा निकल रहा है फिर रुक रहा है, थोड़ा निकल रहा है, या कई कई बार क्या होता है भैंस पेशाब करने के लिए झुकी हुई लेकिन पेशाब ही नहीं करती। ऐसी कंडीशन यदि बन रही, यूरिन में यदि कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो वहां पर, तो ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही शानदार काम करता है। कौन सा? एमिकासिन एंटीबायोटिक। तो आप वहां पर भी इसको जरूर लगाए, वहां पर आपको इसका बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पशु में मान लीजिए टीबी हो गई, यानी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। टीबी इतनी खतरनाक बीमारी है कि आप चाहे वहां पर कोई सा भी एंटीबायोटिक लगा दें, पशु ठीक नहीं होगा। चाहे आप कुछ भी कर ले, पशु क्या होगा? खाना पीना कम कर देगा, पशु दिन बे दिन सूखता चला जाएगा। पशु मालिक सोचेगा हम इसको क्या दे क्या नहीं दे। बहुत सारे डॉक्टर आते, भारी भारी एंटीबायोटिक लगाते हैं, न जाने क्या क्या लगा देते, लेकिन वह पशु ठीक नहीं होता। एंड में आके उस पशु की डेथ हो जाती है 102 महीने के अंदर। यदि ऐसा पशु यदि आपको फील्ड में मिल रहा है तो आप क्या करें, उस पशु को, टीबी वाले पशु को यदि आपने देख लिया तो टीबी वाले पशु को, ट्यूबरकुलोसिस वाले एनिमल को आप एमिकासिन इंजेक्शन लगाए तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पशु की चमड़ी से संबंधित, यानी चमड़ी से संबंधित मान लीजिए पशु, यदि आपका पशु जल गया, बर्न हो गया पशु, जलने के कारण यदि पशु की चमड़ी ऊपर की खराब हो गई, वहां पर दूसरे एंटीबायोटिक लगा रहे लेकिन क्या चमड़ी सूख नहीं रही, चमड़ी गीली की गीली रह रही, तो उस जगह पर भी ये एमिकासिन काम करता है। हर चर्म रोग में लगाए, पशु के कुछ भी चमड़ी में प्रॉब्लम हो रही हो, हर चमड़ी की कोई सी भी प्रॉब्लम हो, त्वचा से संबंधित कोई भी पशु को यदि समस्या हो रही है तो वहां पर ये एमिकासिन इंजेक्शन काम करता है, बहुत ही शानदार। इसके अलावा सांस से संबंधित, यानी पशु के फेफड़ों से लगाकर सांस से संबंधित जो भी बीमारी, जितनी भी बीमारियां हो रही, उन सब में ये मुख्य भूमिका निभाता है। मान लीजिए पशु का न्यूमोनिया हो गया, अब न्यूमोनिया में आपने डीसीआर लगा दिया, दूसरी एंटीबायोटिक लगा दी, उससे यदि आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, इस इंजेक्शन का मतलब ये है कि जहां पर आप दूसरे एंटीबायोटिक लगा रहे, यदि उनसे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उसके बाद हमें इस इंजेक्शन को लगाना है, तो आप देखेंगे लाजवाब रिजल्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ मान लीजिए निमोनिया हो गया, अब निमोनिया में आपने सारे एंटीबायोटिक लगाए, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, पशु से नाक से डिस्चार्ज आ रहा है, बार बार डिस्चार्ज आ रहा है, पशु खांस भी रहा है, ऐसी कंडीशन में आप यदि आप एमिकासिन एंटीबायोटिक लगाएंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट डोज में ही आपका एनिमल तुरंत ठीक हो जाएगा। इसके अलावा निमोनिया हो गया, इसके अलावा मान लीजिए पशु को मेनिंजाइटिस हो गया है, उस कंडीशन में भी आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे, दूसरे एंटीबायोटिक काम नहीं करते मेनिंजाइटिस में, यदि आप ये इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एक बात और गौर करने की बात है, यदि आपका एनिमल, उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, यदि एनिमल बार बार अपना माथा नीचे रख रहा है, बार बार अपने सिर को पटक रहा है, बार बार अपने सिर पे लात लगा रहा है, पशु लात मार रहा है, बार बार सिर हिला रहा है, ऐसी कंडीशन जब बनती है, पशु को चक्कर आ रहा है, पशु एक ही तरफ देख रहा है, पशु घूर रहा है, पशु बेचैन हो रहा है, उस कंडीशन में आप इस एमिकासिन को लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि यदि ब्रेन में, पशु के सिर में
यदि स्वेलिंग आ गई, यदि सूजन आ गई, किसी प्रकार से कोई भी समस्या हो, यदि पशु के ब्रेन में, पशु के माथे में, उस कंडीशन में आप इस अमेकासिन को लगाएँगे तो आपको बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। पशु अपने सिर को हिला रहा है, पशु अपने सिर को मार रहा है, पशु अपने सिर से खूँटे को दबा रहा है, ऐसी कंडीशन में भी हम इस अमेकासिन का प्रयोग कर सकते हैं। हमें बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ब्लड से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो पशु को, एक कंडीशन और बनती है कि सर पशु हमारा पूरा ठीक है। क्या होता है कंडीशन में, सुनिए कि सर हमारा पशु पूरी तरीके से ठीक है, ना पशु को बुखार है, ना पशु को कुछ है, पशु का रोमन भी गति कर रहा है, पशु पूरी तरीके से ठीक है, पशु की म्यूकस मेम्ब्रेन सब कुछ ठीक है, लेकिन पशु 15 से 20 दिन हो गए, महीनों-महीनों से खाना कम खाने लग गया है। खाना बिल्कुल भी नहीं खाता, कभी बंद कर देता, कभी खाने लग जाता है। दिखने में बिल्कुल स्वस्थ है पशु, लेकिन खाना-पीना उसने कम कर दिया, इसका मतलब है कि उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है। तो उस ब्लड इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमें वहाँ पर लगाना है एमिकासिन। यदि आप वहाँ पर एमिकासिन लगाएँगे, तो आपको बेहद शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो साथियों एमिकासिन बहुत ही शानदार काम करता है। आप इसको हर बीमारी में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बताई इन बीमारियों में आपको यूज़ करना है। मैंने आपको मेन बीमारियाँ बताई जिनमें तो ये काम करता ही करता है। यूँ तो हर बीमारी में काम करता है। लेकिन मैंने जो बीमारियाँ बताई इनमें 100% पक्का गारंटी के साथ काम करता है। यह प्रेग्नेंसी आंसर पे हमें प्रेग्नेंट एनिमल को नहीं लगाना है। हालाँकि इससे अबॉर्शन कभी-कभी होता है, कभी-कभी नहीं भी होता है। कभी-कभी क्या होता है, कभी-कभी जब अबॉर्शन नहीं होता है एनिमल का, तो जो उसका काफ रहता है उसमें हमें इसके लक्षण यानी इसके साइड इफ़ेक्ट उसमें देखने को मिलते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि वो जो लवर आता है, उसके कभी बाल झड़ने लगते हैं, होते ही 2-3 दिन के अंदर बाल झड़ने लगते हैं। कभी-कभी वो खाना है, कभी-कभी वो दूध भी नहीं पीता है, कभी-कभी उसको सुनाई नहीं देता। ऐसी सारी साइड इफ़ेक्ट करता है कौन? अमिकासिन। यदि पशु का गर्भपात नहीं हुआ है, आपने अमिकासिन लगा दिया है, गर्भपात नहीं हुआ, तो उसके जो काफ होगा, उसके अंदर ये सारी बीमारियाँ हमें देखने को मिलेगी। उसके अंदर इतना साइड इफ़ेक्ट करता है कौन? अमिकासिन। तो हमें प्रेग्नेंट एनिमल को अमिकासिन नहीं लगाना है और आप ध्यान रखें कि अमिकासिन को आप किसी भी इंजेक्शन के साथ मिलाकर पशु को कभी नहीं लगाएँ। एक बात और है कि अमिकासिन को आप फ्रूसेमाइड इंजेक्शन या रिमोट-वेट या रेडिमा इंजेक्शन के साथ या लेक्सिस टैबलेट के साथ आप अमिकासिन इंजेक्शन को ना लगाएँ। इसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। ये दोनों मैच कभी नहीं करते। तो आप इन दोनों का ध्यान रखें। हमें अमिकासिन को रिमोट वेट और एमिकासिन को दोनों को पशु को एक बार में एक साथ कभी नहीं लगाना है। बात करें इसकी डोज़ की तो हम इसको आईएम, आईवी और एसी तीनों रूट से लगा सकते हैं। यदि आप एसी नहीं लगा सकते तो हम इसको आईएम और आईवी दोनों रूट से लगा सकते हैं। यदि आप आईवी लगा रहे हैं तो स्लो आईवी करें, कोई दिक्कत नहीं। आईएम लगा रहे हैं तो आप बेझिझक होकर लगा सकती हैं। बात करें इसकी डोज़ की, तो इसकी डोज़ हमें लार्ज एनिमल में 15 से 20 एमएल तक लगा सकते हैं। दिन में 1 बार लगाना, 24 घंटे में 1 बार। और यदि छोटा भेड़-बकरी का कोई बच्चा है तो उसको हम 1 से 2 एमएल लगा सकते हैं। यदि कोई बकरी का बच्चा छोटा है तो हम इसको हाफ एमएल लगाएँगे। यदि बड़ी बकरी है तो हम उसको 2 एमएल तक भी लगा सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। साथियों मैंने आपको जो बीमारियाँ बताई, आप इन बीमारियों में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप बेझिझक होके इसका प्रयोग करें। जहाँ पर आपको दूसरे एंटीबायोटिक नहीं काम कर रहे हैं, आपने लगा के देख लिया, डीसीआर लगा दिया, मोक्सो लगा दिया, उससे पशु ठीक नहीं हो रहा है। उस जगह पर आप इस अमेकासिन को लगाएँ, बेहतर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। यदि आपका पशु लगातार बुखार रह रहा है, बुखार कम नहीं हो रहा है, आपने अदर एंटीबायोटिक लगा दी, उसके बाद आप इस अमेकासिन को लगाएँ, तो आपका पशु का सारा बुखार एकदम से क्लियर हो जाएगा और आपका पशु एकदम से ठीक हो जाएगा। तो साथियों ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।